सुदामा के विषय में पूछा तो सुखदेव जी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस समय भगवान द्वारकाधीश बन गए, एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय की एक पुस्तक देखा। उस पुस्तक में सुदामा को पढ़ने देते थे। सुदामा उस पुस्तक में मेरे कान्हा करके लिखे हुए थे। वो शब्द देख करके भगवान श्याम सुंदर को अपने मित्र कन्हैया की याद आ गई। भगवान भोजन करने के लिए बैठे, तो भोजन करने जब बैठे तो भगवान की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान सुदामा का ही चिंतन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सुदामा के यहाँ 3 दिन से बेटे भूखे। माँ से कहा, माँ मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई उपाय कर। माँ ने थोड़ा सा आटा था, घोल करके ला करके दिया, बोले दूध है पी लो। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पी करके सो गए। भगवान को देख करके बड़ा दुख लगा। भगवान एक छोटे से बालक का भेष बना करके, फटे से वस्त्र पहन करके सुदामा को देखने के लिए आ गए। जब सुदामा को देखने के लिए आए भगवान, तो उस समय सुदामा बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। सुशीला बैठ करके सोच रही थी, इन बेटों को तो कल मैंने थोड़ा सा आटा था तो घोल के पिला दिया था, आज ये सुबह से भूख भूख चिल्ला रहे, इनको दूध तो क्या दूं। मेरे भगवान गरीबी किसी को न दे, मेरे भगवान गरीबी मौत दे दे मगर वतन नसीबी न दे, मौत दे दे मेरे भगवान गरीबी किसी को न दे। अच्छा, ये तो अब आनंद आना होगा जब पंखा वगैरह बंद हो। कैसी अब आदतें बनाई हैं अपन लोगों ने। अपने पूर्वज इसीलिए तो कच्चा मकान बनाते हैं, और आजकल जितने मकान बने हैं प्रधानमंत्री योजना में, वो गरीबों के हाल में हाल इसलिए हो रहे हैं कि इतना गर्म होता है कि उसके नीचे बैठ नहीं पाते। और जहाँ काम लोग शौचालय बन गए तो बाहर आंगन में खाट डाल करके, बिस्तर डाल करके सो जाते थे, वो मच्छर नहीं सोने दे। तो देखो, झगड़ा तूने पाया तू ही से निर्वेद, औरों से निपटे नहीं ये अटपटा है। भौतिकवाद में हम जितने उलझते जाएंगे, हमारा शरीर उतना ही उसका आदी होते जाएगा। सुदामा के यहाँ कोई साधन नहीं था, परंतु मन का वो धनवान था। भगवान ने पहुंच गए, का भिक्षाम देही। सुशीला निकल के आई, देखी कि हमारे घर की पूरी दीवारें टूट करके नीचे बैठ गई है। मैंने एक कपड़ा लगा करके बच्चों को धूप से बचाया। ये देखने के बाद में भी कौन हमारा उपहास कर रहा है, जो हमसे मांगने आया, हमारे पास कुछ तो है नहीं। सुशीला बाहर निकली, कहा माई भिक्षा दे दे। सुशीला ने कही, महाराज हमारे घर में सूदक लगा हुआ है, इसलिए कुछ सूदक में देते। भगवान ने कहा, को जाता, कौन हुआ तुम्हारे? बोले एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम है दरिद्र नारायण। बोले कितने दिन का सूदक? बोले जब तक जीऊंगी तब तक का सूदक है। तो कहा, वो दरिद्रता को ही हमको दान में दे दो। बड़ी प्रसन्न हो गई सुशीला। आज तक के कोई ऐसा नहीं आया। अपने पति के पास गई तो पति तो भगवान का भजन कर रहे थे, माला रह गई थी। कहा, कोई भिखारी आए हैं दरवाजे के सामने। हाथ हिला दिया सुधा। कहा, नहीं वो कोई धन नहीं मांग रहा है, वो दरिद्रता मांग रहा है, दे दो क्या?
सुदामा ने कहा रे पगली, एक मास दो पक्ष में तो एकादशी होए, हमारे घर तो भाग्यवान नित नई एकादशी होए। बोले अरे पगली, महीना में दो एकादशी होती, कहते एक का भी अगर कोई उपवास कर देता है तो उसके जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी होती है, तो समझ रहे तू कि हमारी कैसे भाग्य होंगे, इसलिए मना कर। सुशीला ने तुरंत ही मना कर दिया, जैसे मना किए। भगवान ने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हारे यहाँ इसलिए आया था कि आज मैं द्वारका गया तो वहां चर्चा चल रही थी कि वहां के जो राजा है द्वारकाधीश, उनके साथ में तुम्हारे पति पड़े हुए, वो तो कई बार याद करते रहते, तुम्हारे पति मिलने नहीं गए। अब जब माला करके सुदामा उठे तो पत्नी ने बताया कि जो मांगने वाले थे वो द्वारका से आए। द्वारका में तो सबकी सब धनवान है, वहां तो 12 बजे से 4 बजे तक के सबकी दुकानें बंद रहती है। द्वारकाधीश के पट बंद, तो सबकी दुकानें बंद। बोले वहां कोई गरीब कैसे रह सकता है? बोले कैसे थे? बोले बड़े सुंदर सांवले सांवले थे, उन्होंने एक मोर का पंख लगाया। मोर का पंख? कहाँ खड़े थे बताइए। मैंने जो देखा तो धूल में भगवान के चरण के चिन्ह बने हुए थे, माथा रख करके प्रणाम किया। भाग्यवान, तेरे को तो मेरे कन्हैया के दर्शन हो गए, मेरा कन्हैया यहाँ तक मेरे लिए आया, अभी तक के मेरे को भूला नहीं है। अब तो मैं भी अपने कन्हैया से मिलने के लिए जाऊंगा, पर देवी में जाऊं तो जाऊं कैसे? कहते संतों के पास जाओ तो जो बनता थोड़ी बहुत कुछ भेंट लेकर के जाना। तो कहा मैं अभी बगल से कुछ करके लाती हूँ। बगल से गई, 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई और उसी चावल को लेकर के सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, आते मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। अब इधर सुदामा से भूख के कारण चला नहीं जा रहा था, एक नदी के किनारे पहुंच गए। भगवान को आभास हो गया, योग माया से कहकर के उनको बुला लिए। योग माया ने सुदामा जी को यही द्वारकापुरी में दरवाजे पर लाकर के छोड़ दी, पर वहां के दरबारी ऐसे थे अलमस्त, किसी की बात सुनना नहीं, उनके आगे गरीब की क्या फरियाद। भगवान के दरबार में भी आजकल क्या हो गया पता, पैसे वाले टिकट कटा करके उनको आगे लेकर के करा देते। भगवान के दरबार में व्यवस्था की दृष्टि से जो कुछ भी बनाया जाए नियम, परंतु भगवान की दृष्टि में भेद नहीं है। भेद हमारी दृष्टि में हो सकते हैं, परमात्मा की दृष्टि में ये भेद है। शायद ही भगवान उन धनवानों को मिलते होंगे जो वीआईपी व्यवस्था से जाते हैं, पर गरीब को जरूर मिलते होंगे। जितने कष्ट उठा कर जाता उसको। जगन्नाथ जी भगवान के पास में एक माउली नाम का एक भगत था, उसके यहाँ पर आम के जब फल लगे तो उसके मन में आया कि मैं सबसे पहले जगन्नाथ भगवान का भोग लगाऊंगा। उसने एक टोकरा भर के आम ले गया, पुजारी से कहा कि ये फल ले जाकर के भगवान को भोग लगा दो। मैं हरिजनों में जा रही थी, कहा हरिजन तेरी हिम्मत कैसे हुई भगवान को फल के भोग लगाने की? तेरे हाथ में छुआ तो हम नहीं स्वीकार करते तो भगवान पास।
बहुत उन्होंने विनय किया, शाम तक बैठा रहा भूखा प्यासा, पुजारी ने नहीं माना। माऊली भगत ने कहा, जगन्नाथ जैसी तेरी इच्छा है, पर टोकना वापस लेके जाऊंगा, ये यही उल्टा करके जा रहा। और जैसे टोकना उल्टाया तो टोकना उलटते हुए तो दिख रहा था, आम कहाँ जा रहे थे जिन्हें। पुजारी बंद करके चला गया। इसके पास में टोकरा में फल थे, वो गए बेच दिया होगा, भिखारी को ठहरा है। पुजारी चले, सुबह जब आकर के दरवाजा खोलते हैं तो देखते भगवान पूरे आम के रस में रंगे हुए और पीछे छिलका और गुठली पड़ी हुई। तब से भगवान जगन्नाथ के दरबार में पुजारियों ने जाकर के माथा टेक करके कहा कि हम समझ गए जगन्नाथ का भात और वहां कोई प्रकार का अभेद नहीं। तो इसलिए ये द्वार वालों ने अंदर नहीं जाने। एक परमात्मा के निकट रहने वाले एक भक्त था। वो भक्त ने देखा कितनी अनोने विनय कर रहा है, थोड़ी दूर चलता फिर बैठ जाता है, पूरा शरीर सूख गया है, दुबला। और भगवान के कोई ऐसे ही भक्त ज्यादा प्रिय रहते हैं। मैं समाचार को जाकर के बता दूं। अब भगवान के पास में पहुंचे, भगवान तो बैठे देख ही रहे थे, मेरा मित्र आया है, कितने जल्दी मिल लो। और वो जब द्वार पास पहुंचा तो जाकर के भगवान से कहता है, शीस पगान झगातन पर प्रभु जाने बसे रहेगे ही ग्रामा। भगवान एक धगा, एक पगड़ी बांधा हुआ है, फटे से कपड़े पहने हुआ है, पूरा शरीर सूख गया है, और वो बार बार आपके महल की तरफ देख रहा है। भगवान ने कहा, ये तो बता कि उसका नाम क्या है। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो सुदामा। जैसे ही सुदामा सुने भगवान ऐसे दौड़े, कहीं गिरते हैं, कहीं भागते हैं। और भगवान ने जाकर के देखा सुदामा को, सुदामा के गले से लिपट गए, अपने कंधे पर बिठाल करके भगवान लेकर के द्वारका के महल में जब आए, सब लोगों ने कहा जिस कन्हैया को हम पालकी में बिठालते हैं, उन्होंने ये वृद्ध को अपने कंधे पर बिठाल करके लेकर के आए। सारी रानियां आसपास खड़ी है कि कोई वीआईपी ही आदमी है, अब क्यों ना हो, वो भगवान के साथ का पड़ा हुआ मित्र था भगवान। और एक बात और, भगवान कभी किसी के ऋण को भूलते नहीं। भगवान को पता है आज जो दशा सुदामा की है, अगर सुदामा वो चावल वो चना मेरे को दे देता तो मेरी भी यही दशा होती। मेरे श्राप को भी जिसने स्वीकार कर लिया है, ये वही सुदामा है। भगवान लेकर के आए, जैसे ही ला करके बिठा ले, भगवान ने रानियों से कहा कि मेरे को चरण धोना है, जल लेकर के। रानी जैसे ही जल लेने के लिए गई, भगवान को याद आ गई कि पैर में कांटा गड़ा था, देखना तो चाहिए। भगवान ने जैसे ही देखा, हाल बेहाल बीमारिन को पग कंटक जाल न। जिस समय पर भगवान ने देखा कि देखा नहीं जा रहा था, इतनी बेहाल बीमारी, इतनी फटी थी, खून निकल रहा था, और एक कांटा लगा था तो चल नहीं पा रहा था। आज सैकड़ों कांटे लगे हैं, परंतु चलकर भगवान के पास में आ गए। भगवान ने जैसे देखा तो भगवान देखते ही आंख से आंसू बह रहे।
देखी सुदामनी दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने उस समय पर चरण तो धो रहा था, वह पानी लेकर के रानी खड़ी है और चरण धो दिए। कैसे धो दिए? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन में जल सौंपग धोयो। भगवान ने बढ़िया से उनके पैर फैला करके आसन पर बिठा ले। कहा मित्र शादी हो गई? बोले हाँ शादी। भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, तुम यहाँ आए। सुदामा पोटली छिपाने लगा। बापे काहो धरी भेंट जाको भर नहीं पेट, है दरिद्र की चपेट को संग लायो आज। कन्हैया बताना तो चाह रहा था, परंतु भाभी ने मना कर दी। मनी मनी में बोला, बापे काहो धरी भेंट जाको भरे नहीं पेट, खुद का पेट नहीं भरता। भगवान ने देख ली पोटली, और पोटली देख करके और उठाया, एक मुट्ठी लेकर के एक लोग कराज दे दिए, दूसरी मुट्ठी लेकर दूसरी लोग का दे दिए, तीसरी खाने लगे। रानियों ने कहा प्रसाद अकेले नहीं खाते, बांट कर खाया। भगवान ने सबको बांट दी प्रसाद। अब इधर बढ़िया से लेकर के भोजन की थाली रखे। परशुरामा को भोजन देख करके ही अपने बच्चों की याद आई, कैसे भोजन कर लूं, मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं। सुदामा ने कहा मित्र पता है तुमको, आज तो मेरा व्रत है, तो कुछ फलाहार कर लो। बोले नहीं, निर्जला व्रत। भगवान समझ गए सुदामा क्यों नहीं खा रहे हैं। भगवान ने जैसे द्वारकापुरी थी वैसे सुदामापुरी का वैभव बना दिया। घर में सब प्रकार के धन संपत्ति हो गए। और जैसे ही सुदामा सोया तो स्वप्न देखता, बहुत बड़ा महल है, बढ़िया से सोने के जेवर पहन करके सुशीला अपने बच्चों को सोने के पलना में लेकर के और ठुला रही है, उनको बढ़िया भोजन लगा रही। दौड़ करके आई, कन्हैया अब मेरे को भी प्रसाद चाहिए। मैं समझ गया तूने महाप्रसाद को पहले पहुंचा दिया है, तेरे प्रसाद से मैं वंचित न रह जाऊं, इसलिए मेरे को प्रसाद। भगवान ने अपने हाथ से सुदामा को भोजन कराया। मित्र उस समय पर हम दोनों साथ साथ में थे। तुम मेरे को जब तक के पहला कौर लेकर के नहीं खिला देते थे, खाते नहीं थी, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और भगवान ने सुदामा को अपने हाथ से खिलाया। सुदामा ने कहा मित्र अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए थे, बढ़िया से जेवर मणि वगैरह पहना दिए थे, खजाने बोले जा। पर हमारे जो है ये जो माला वगैरह है ये सब उतर जाता। सुदामा ने कहा बड़ा कंजूस आदमी, इतना बड़ा राजा होकर माला पहनाया फिर उतरा लिया। सुदामा ने कहा मित्र जाओ। भगवान ने कहा जा। बोले सुनो तो रुक्मणी, सुदामा की वो फटी धोती ला, ये हमारे वस्त्र उतार। कन्हैया ने वस्त्र भी उतार दिए। बोले कंजूस नहीं, ये तो मक्खी चूस। फटी पुरानी धोती पहना दिए। राजा परीक्षित ने कहा सुदामा स्वाभिमानी था, ये किसी के दिए हुए उपहार पहन रहा है, मेरे मित्र को संकोच ना हो, इसलिए कन्हैया ने उसके पुराने वस्त्र ही उसको पहनाया। और सुखदेव जी का एक बात और, जहां जहां सुदामा जाता है वहां कौन बैठे हैं? पुरुष बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान, भीलन लूंगी। भगवान ने सोचा कि अभी मैं अगर पहना के भेजूंगा भी
भील सब लूट लेंगे और खींचातानी होगी मेरे मित्र। फटे पुराने कपड़े पहन करके जाएगा तो भील कुछ नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने मैंने दी बोले जा रहा हूं मैं। भगवान ने कहा मत जाओ, मैं तुम्हें पहुंचाने चाहता हूं। जैसे पहुंचाने के लिए अंदर भगवान ने रथ तैयार करके आए, इतने में देखा तो किसी के रोने की आवाज। भगवान ने कहा कौन हो? कहा मैं पृथ्वी हूं। ऐसे संतों के चरण से मेरे ताप दूर होते, इनको छूने के लिए आप अगर इनको रथ हाथी घोड़े में अगर बिठा दोगे तो मेरा भी हो जाता। भगवान ने कहा मित्र तुम्हें तो पैदल जाना पड़ेगा। सुदामा पैदल आए। इधर सुदामा ने जब देखा इतना वैभव, कहा ये वैभव सुशीला तेरे को बच्चे के लिए मैं तो बाहर नहीं कुटिया में रहूंगा। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ करके कहा कि नहीं, यहाँ मैं भी रहूंगा और तुम भी रहोगे। तो सुदामा ने कहा आप कैसे रहोगे? बोले मैं यहाँ पर साक्षी गोपाल के लिए रूप में रहूंगा और सुदामा के यहाँ भगवान साक्षी गोपाल के रूप में विद्यमान। तो इसलिए भगवान का ऐसा स्वभाव है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, ये जो ग्वाल वाले थे भगवान के साथ में रहने वाले, ये भगवान के पास में रहने वाले और साधु संतों के गुरु के आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। अभिमान आ जाता है हम भी कुछ है करें। इसलिए जो दीनदास परमात्मा की कृपा से हमें संत सेवा परमात्मा की सेवा मिली ऐसा जानता है तो परमात्मा की कृपा बनी रहती। भगवान के साथ में रहने के कारण ये बाल बाल उद्दंड हो गए थे। संत महात्मा को छेड़ने लगे। एक दिन शाम ने अपने पेट में साड़ी बांध करके ले गया। दुर्वासा जी से पूछा मेरे पेट में बेटा है कि बेटी? दुर्वासा ने कहा ना तो बेटा ना बेटी, एक मूसल होगा जो तुम्हारा सर्वनाश कर दे। ग्वाल वालों को श्राप हुआ। भगवान ने सबसे कह दिया कि देखो द्वारकापुरी 7वें दिन डूबने वाली है, तुम यहाँ से प्रभास क्षेत्र चले जाओ। वहां पर पहुंचे, इन्होंने मदिरा का पान कर लिए। वो मूसल को सबसे पहले नष्ट करके और घिस करके समुद्र में फेंक दिए। उससे सरकंडा नाम की वनस्पति हो गई। शराब की नशा में थे। अब ये अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचान पाए, एक दूसरे से लड़ करके और मर गए। एक इतना बड़ा टुकड़ा था, एक ब्याज को मिल गया, उसने अपने पास में रख के रखा। अब इधर भगवान के सारे काम हो गए थे। देवताओं ने प्रार्थना किया कि अब आप भी चलिए अपने स्वधाम को, सुना सुना लग रहा है। भगवान ने कहा ठीक है। इतने उद्धव आए। उद्धव जी के कहने पर भगवान ने कहा मैं अपने शरीर को भागवत में स्थापित करके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ अपने भक्तों के बीच से जाने का मन नहीं है मेरा, पर मेरे को जाना तो पड़ेगा। पर ये भागवत मेरा ही स्वरूप से पृथ्वी लोक में है। जो भागवत जी की परिक्रमा करेगा, जो भागवत की कथा को सुनेगा, उसका नित्य मेरे साथ में संग बना रहेगा। भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए थे। इतने में व्यास ने देखा कोई जानवर बैठा हुआ है। जैसे ही बाण मारा भगवान को लगा और उनका रथ लेकर के साथी आ गया था। भगवान दिव्य रूप से भागवत में समा गए और वहीं एक रूप से अपने धाम को चले गए। जब कुंती को पता लगा कि भगवान सुधाम चले गए तो उसने सुनते ही तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया। पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण करके चले गए और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैंने इतनी कथा तो तुम्हें सुनाया, परंतु तुम्हें आत्मज्ञान करा रहा हूं। अब तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अपने आप में आसन लगा करके स्थिर बैठ जाओ।
अब मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे रहा हूं। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने, तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने, तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने, तेरा सत चित आनंद कोई कोई जाने। पाप में तेरा करम नहीं है, पाप में तेरा करम नहीं, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं, तू है फूल जब अलग अलग रहते हैं तो वो फूल कहलाते हैं, और उन्हीं को धागा में गुथो तो माला रहता। कहा जब तक कि हम अलग अलग अपने को मानते हैं तो जीव हैं, जब परमात्मा रूपी धागा से बन जाते हैं तो हम ब्रह्म रूप हो जाते। आत्मज्ञान हो गया राजा परीक्षित को। आप तो सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव आपने मेरे को 7 दिन कथा सुनाए हैं, इसलिए मैं एक बार आपको प्रणाम करके आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और तुरंत ही राजा परीक्षित अपने आसन से उठे, उठ करके गुरुदेव को प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाओ हम श्री गर्विश का प्याला जा रहे प्रियम का गाला, श्री गर्विश का प्याला जा रहे प्रियम का गाला। कथा सुनाने वाले हमको, कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने पन में होकर के यौवन में, भटक लगी जीवन में, हर होकर के यौवन में, राह दिखाने वाले हमको, राह दिखाने वाले हमको, हरि की कथा बताने वाले
राजा परीक्षित ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव तुरंत नारायण नारायण कह करके उठ करके चले गए। राजा परीक्षित बैठा, इतने में तक्षक आया। बहुत कोशिश की उसके विष को दूर करने के लिए, परंतु कोई उपाय नहीं चला। राजा परीक्षित को जैसे डसता है, उसके पहले ही उसने अपने प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया था। शरीर जल करके और पंच तत्व में मिल गया, आत्मा जाकर के परमात्मा में मिल गई। सूत जी सोनागाद ऋषियों से कहते हैं, मैंने 7 दिन तुमको भागवत कथा सुनाया, हो सकता है किसी कारणवश तुम कथा ठीक से नहीं समझ पाए, इसलिए मैं संक्षिप्त में तुम्हें भागवत की कथा सुना रहा हूं। भागवत कथा के पहले दिन भागवत कथा की शोभा यात्रा के साथ में हम लोगों ने भागवत कथा का महात्म्य सुने थे। ये भागवत कथा पाप को मिटाने वाली और अमृत से बढ़कर के है। इस कथा को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में लिख करके और पुराण का रूप दिया। इसी कथा को शरद कुमारों ने नारद जी को सुनाया था और यही कथा गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए सुनाया था। और इसी कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना करके उसको मोक्ष प्रदान कराया था। तो इसलिए भागवत कथा का महात्म्य के साथ में आत्मदेव ब्राह्मण के उपाख्यान के साथ में बताए कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर एक बार भागवत की कथा सुन लेता है, उसकी 7 पीढ़ी जो चली गई है जो और 7 आने वाली, इनका उद्धार हो जाता है। दूसरे दिन की कथा में हम लोगों ने राजा परीक्षित और सुखदेव जी का परिचय सुना था। पांडव के वंश में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु के वध के कारण महाभारत के युद्ध में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए। आखिर के कौरवों की सारी सेना मारी गई, पांडवों की विजय प्राप्त हुई। और महाभारत के युद्ध में जब 5 पांडवों को ये पता लगा कि भगवान सुधाम चले गए हैं, तो कुंती ने भी प्राण त्याग दिया और 5 पांडव स्वर्गारोहण करके चले गए। उस समय राजा परीक्षित को राजा बना दिए। परीक्षित के मन में विचार था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी, अपनी प्रजा की रक्षा करता था। एक दिन कलयुग से मुलाकात हो गई। कलयुग ने छल से राजा के मुकुट में प्रवेश कर गया और उनने गलती से मरा हुआ सर्प लेकर के महात्मा के गले में डाल दिए। इसके कारण 7 दिन में मृत्यु का उनको श्राप मिल गया। अपने मुक्ति का उपाय खोजते खोजते गंगा जी के किनारे सुखदेव जी के चरणों में बैठ करके उन्होंने अपनी शंका का समाधान किया। उन्होंने बताया कि तुम भागवत की कथा सुनो। सुखदेव जी के जन्म की कथा किस प्रकार से वेद व्यास और उनकी विटिका देवी के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म से ही भगवान की कथा में मन लगाने के लिए उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था और भगवान का भक्त जान करके राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए। तीसरे दिन हम लोगों ने सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने का काम, विष्णु को पालने का और शिव जी को संहार का काम सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए अपने एक तरफ से मनु को, एक तरफ से शत्रुपा को उत्पन्न किया। उनसे 2 बेटा उत्तानपाद और त्रिव्रत का जन्म हुआ। 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति का जन्म हुआ। उनसे ही भक्त ध्रुव, सती अनसुईया माता
इन बेटियों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के भाई प्रियव्रत के वंश में आग्नेन्द्र नाम के राजा हुए। उनके ही वंश में भरत का जन्म हुआ। इस प्रकार से सृष्टि के क्रम में दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी के ज्ञान से वो संन्यास ले लिए। फिर 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, उन्हें भी संन्यास ले लिए। 60 कन्याएं जन्म ली। इससे संसार आगे बढ़ा। जय और विजय को श्राप मिला था 3 जन्म का। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। भगवान ने 12 रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। चौथे स्कंद में मनु के पुत्र का कन्याओं के उसका वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र है। 6वें स्कंद में आप लोगों ने अजामिल का गंगा जी की उत्पत्ति की कथा मैंने आपको सुनाया था। 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप की तपस्या, भक्त प्रहलाद की परमात्मा की भक्ति और हिरण्यकश्यप का वध, ये कथा 7वें स्कंद में। 8वें में मनमंत्र की कथा में समुद्र मंथन की, गजग्राह की कथा आप लोगों ने सुना। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, ये कथाएं आपने सुना। दुर्वासा के श्राप से अर्जुन जिस प्रकार से इंद्र की दुर्दशा हुई वो आपने सुना। और इसी प्रकार से 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ था। राम जी ने सीता जी से विवाह करके वनवास जा करके रावण का वध किया था, रावण कुंभकर्ण का। तो जय विजय का दूसरे जन्म का उद्धार हो गया। और हम लोगों ने भगवान राम के जन्म की कथा के साथ में ही रावण कुंभकर्ण के वध की कथा भी सुने। तीसरे दिन, चौथे दिन हम लोगों ने यहाँ पर अनेक प्रकार की कथाओं के साथ में भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा हमने सुने। 5वें दिन में भगवान की बाल लीलाएं। और कल हम लोगों ने ब्रह्मा का मोह, गोवर्धन लीला, काली नागनाथन, भगवान का मथुरा गमन, कंसवध, ये कथा को सुनने के बाद में उद्धव चरित्र और भगवान द्वारकापुरी पहुँचे। भगवान का 16,108 विवाह हुआ, उसकी कथा सुने। आज आप लोगों ने भगवान की संतति के विषय में सुना और कहा कि अगर अपने को परमात्मा ने कोई अच्छा कर्म करने लगाया, हमने कोई अच्छे काम में धन खर्च किए हैं, उसका अभिमान मत करना। क्योंकि अभिमान करने वाले व्यक्ति के धन का दान देने का महत्व नहीं आता। राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा था। सुभद्रा हरण की कथा के साथ में हम लोगों ने वसुदेव का मोह दूर हुआ, ये आपने सुना। सुदामा जी का शेष चरित्र आपने सुना। और परीक्षित का कैसे मोक्ष हुआ, ये कथा। आगे के स्कंदों में 4 वर्ण की, 4 आश्रम की व्यवस्था है। आगे आने वाले जो राजा महाराजा हैं उनके वंश का वर्णन है। और मार्कंडेय ने जो महाप्रलय का दर्शन किया था, भगवान की लीला देखने के लिए, उसका वर्णन है। और अंत में भागवत का संक्षिप्त महात्मा है कि जो भी भागवत की कथा को जाने अनजाने में सुन लेता है, उसको अंत में भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए भागवत भगवान।